अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हामिद अली। तो आज का वीडियो कोई व्लॉग नहीं है। आज की वीडियो ऐसे एक जेन्युइन इशू के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो कि हमारे मुआशरे में तो ख़ास तौर पे उसको कोई अहमियत नहीं दी जाती। हम जो शख्स उस चीज़ से गुज़र रहा होता है ना, तो हम उस शख्स को बोलते हैं ये तो वहमी इंसान है और ये तो पागल हो गया है और इसका तो कोई इलाज नहीं है। हम उसको फिर मिसालें देते हैं कि वहम का इलाज तो कोई हकीम लुकमान के पास भी नहीं था, ये था वो था। लेकिन हमें पता नहीं होता है कि वो इंसान जो इस चीज़ से गुज़र रहा है ना, उसके ऊपर क्या गुज़र रही है। क्या उसके हाथ में, क्या उसको वो नहीं चाह रहा होगा कि उस चीज़ को कंट्रोल करे, या वो उस चीज़ को, जो चीज़ उसके साथ हो रही है वो ना हो उसके साथ। डेफिनेटली कोई नहीं चाहता कि कोई अपने आप को ही जो है ना, क्या कहते हैं कि मुसीबत में डाले। तो टुडे आई विल बी शेयरिंग माय स्टोरी अबाउट एंजाइटी। तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो हमारी एंजाइटी के ऊपर होने वाली है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि इस चीज़ से जो भी और हमारी सराउंडिंग्स में या हमारे लोग इस चीज़ से जो गुज़र रहे हैं, एंजाइटी से जो गुज़र रहा है, उसको पता चल सके कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एंजाइटी है और ये ठीक हो सकती है। इसको हम ठीक कर सकते हैं और ये हम खुद ठीक कर सकते हैं इसके ऊपर, क्योंकि इसमें आपको कोई मेडिसिन भी हेल्प नहीं करने वाली, इसमें आपको कोई और चीज़ भी हेल्प नहीं करने वाली। इसमें सिर्फ आपको अपना माइंड सेट बनाना है और जो यहाँ आपके जहन में जो पैटर्न्स बन चुके हैं ना, उसको तोड़ना है। तो ये एंजाइटी की शुरुआत मैं मुख्तसर करके अगर अपनी स्टोरी बताऊं, तो ये एंजाइटी और पैनिक अटैक्स की जो शुरुआत होती है ना, वो सबसे पहले आप ये है कि ये होता इस वजह से कि आप अपनी रूटीन में तब्दीली कर देते हो, या तो आपकी डेली रूटीन में चेंजिंग आ चुकी होती है और उस चेंजिंग की वजह से जो माइंड के केमिकल्स हैं उसमें तब्दीलियां आ जाती हैं। उस तब्दीलियां आने से आप इस एंजाइटी और पैनिक अटैक्स में मुब्तला हो जाते हो। अकॉर्डिंग टू माय जो पर्सपेक्टिव, जो मेरे साथ हुआ था, तो मैंने अपनी रूटीन चेंज कर दी थी पूरी। मुझे याद है आज से 4-5 साल पहले की बात है, 2017 में जब मैंने यूनिवर्सिटी स्टार्ट की, यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर से मैंने इस चीज़ को सफ़र किया, फेस किया। तो शुरू में पता नहीं चलता, शुरू में हर किसी को, जिसको भी ये एंजाइटी हुई होगी या जो भी इस चीज़ से गुजर रहा होगा ना, तो उसकी शुरुआत ऐसे हुई होगी, तो उसको इस डर से हुई होगी कि मुझे कुछ हो रहा है या मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे कुछ हो जाएगा। और उस कुछ हो ना जाए के पीछे डर होता है मौत का, कि मैं मर जाऊँ या मुझे कुछ हो जाएगा। तो फिर उसके होते होते मुझे कुछ हो जाएगा, उसका निकलना ख़त्म हो जाता है, बाहर दोस्तों के साथ घूमना बंद हो जाता है, वो खुद निकल ही नहीं पाता, अकेला वो निकल नहीं पाता, ना वो अकेला निकल पाता है। उसको बस हर वक्त ये खौफ होता है कि मुझे कुछ हो जाएगा। और उसमें उसके घर वाले भी नहीं समझते, एटलीस्ट सिर्फ इतना करते हैं कि वो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर उसको मेडिसिन दे देता है, वो कहता है। और इस एंजाइटी में सबसे जो बड़ा मसला होता है वो स्टमक का मसला होता है। मैदे के इश्यूज़ आपको होते हैं, आपको गैस बन जाती है पेट में, आपको एसिडिटी होती है, तो उसके रिलेटेड आपका माइंड ऐसा हो जाता है कि आपको लगने लगता है मुझे कुछ हो जाएगा। फिर आपके साथ ऐसे ऐसे इंसिडेंट होने लगते हैं, जैसे मेरे साथ बाइक पे हुआ। बाइक पे मैं जा रहा था और मुझे ऐसा फील होने लगा मुझे कुछ हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा, और मैंने चिल्लाना स्टार्ट किया। मैंने फिर वो चीज़ जो है ना, चीज़ के बाद मुझे ऐसा मतलब खौफ हो गया कि बस मैं बाइक पे चढ़ना मैंने ख़त्म कर दिया। बाइक पे जाने से मैंने जो है ना, अकेले जाने से बाइक पे चढ़ता था तो मुझे ऐसा फील होता था मुझे वापस वही हो जाएगा। फिर मेरी हार्ट बीट तेज़ हो जाती थी। तो फिर उसमें मैं जो है ना फ़ौरन हॉस्पिटल भागा कि मुझे कोई दिल का इशू है, मुझे कोई दिल की बीमारी हो गई है, या मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए। हार्ट बीट मेरी इतनी फास्ट हो जाती थी। तो उसमें मैंने हज़ारों टेस्ट करवाए, ईसीजीज़ करवाए, उसमें कुछ भी नहीं आता था, सब चीज़ नॉर्मल आती थी। लेकिन वो एक चीज़ जो होती थी, जब डॉक्टर के पास जाता था तो मतलब मुझे एक कंफर्ट फील होती थी कि हाँ ठीक है, अब मतलब मैं एक सेफ़ सिक्योरिटी में आ गया हूँ। फिर जब मैं वापस आता था, थोड़ी देर के लिए ठीक होता था, डॉक्टर कहता था कुछ भी नहीं है और सही हो तुम, ये है वो है। तो फिर घर आता था तो थोड़ी देर के बाद, थोड़ी देर तक सही होता था। उसके बाद फिर ऐसा फील होता था कि नहीं, डॉक्टर ने सही नहीं देखा है, ये टेस्ट सही नहीं आई है, इसको दोबारा करवाऊँ, इसको ये करवाऊँ, वो करवाऊँ। तो ये इस तरीके से मुझे कुछ एंजाइटी हो रही थी। और शुरू में
बिल्कुल पता ही नहीं लगता है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। हमें बस यही होता है कि जो है ना मुझे कुछ हो जाएगा। कोई भी चीज़ हो रही होती है, हार्ट बीट तेज़ हो रही होती है, तो आप जो है ना महसूस करते हो कि आप मुझे दिल की बीमारी है, और जब टेस्ट करवा के आते हो, नॉर्मल होते हो, कुछ देर तक उसका ठीक है, सही होता है कि हाँ डॉक्टर ने बोला, लेकिन फिर बाद में ये होता है कि डॉक्टर ने सही नहीं चेक किया, डॉक्टर झूठ बोल रहा था, या ऐसा है, मुझे वाकई में ये इशू है, मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो इस तरह के कुछ ख़यालात आपके अंदर जहन में घूम रहे होते हैं, और आपका माइंड शिफ्ट हो जाता है। वो शिफ्ट हो जाता है आपकी बॉडी के ऊपर। आपका माइंड एज अ स्कैनर के तौर पे काम कर रहा होता है। अगर नॉर्मल इंसान को इस हाथ में दर्द हो रहा होता है, तो वो कहता है चलो दर्द हो गया है किसी किसी वजह कि किसी वजह से हो गया होगा या कुछ ऐसा है, ठीक है, वो मेडिसिन ले लेता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन जब मैं एंजाइटी में था या मुझे एंजाइटी थी, तो मुझे अगर हाथ में दर्द हो जाता था तो मैं कहता था ये मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई है, और ये मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, तभी मेरे इस बाजू में दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। या फिर कोई ऐसा वाक़या कोई सुन ली, किसी की डेथ सुन ली कि हार्ट अटैक से इसकी डेथ हो गई, तो फील होने लगेगा कि मुझे भी ऐसा हो जाएगा। या कुछ ऐसा सुन लिया, किसी को ये बीमारी हो गई है, किसी को ये बीमारी हो गई, तो मुझे भी बिल्कुल सेम वही फील होने लगता था कि ये ऐसे ही है। तो शुरू में बिल्कुल मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि ये जो है एंजाइटी है या ये पैनिक अटैक्स हैं। मुझे इस चीज़ का कुछ इल्म नहीं था, कुछ पता नहीं था कि ये एंजाइटी है। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही थी, ये बिल्कुल ऐसा लगता था ये जेन्युइन है, अब मेरे साथ हो रहा है। और इस चीज़ से बिल्कुल मेरी सोशल लाइफ इफ़ेक्ट हुई, मेरी सोने की रूटीन तब्दील हो गई। मैं रात को सो नहीं पाता था, और ना ही अकेला ना ही दोस्तों के साथ कहीं निकल पाता था बाहर। बिल्कुल एक आप अंदर घर में कैद हो जाते हो और आप नहीं निकल पाते, और आपको ऐसा लगता है कि जो है ना मुझे बस कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, और दुनिया की हर बीमारी आपको होने लगती है। होती नहीं है रियलिटी में, लेकिन आपको लगता है कि मुझे है। आपको हर बीमारी फील होती है, हर चीज़ फील होती है। कोई आपको बोलेगा ना कि इस इंसान को ये हो गया है, तो आपको भी लगेगा कि मुझे वही बीमारी बस मुझे है। तो ये एंजाइटी की स्टोरी है, लेकिन ये सेट हो सकती है। इसमें सिर्फ आपको क्या करना होता है, आपको अपना माइंड सेट बदलना होता है। जो आपका पैटर्न बन चुका होता है ना, उसको चेंज करना होता है। तो ये कुछ मुख्तसर सी मेरी जो है ना एंजाइटी स्टोरी थी। इंशाल्लाह मैं शेयर आगे जो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह रखूँगा, वो ये इसके मुताबिक होगी कि जो मैंने इस चीज़ को समझा कैसे, पहले मुझे पता कैसे चला कि ये एंजाइटी है या ये कोई प्रॉब्लम है, तो मैंने उस चीज़ का पता कैसे लगाया, फिर इसको मैंने रिकवर कैसे किया। आई विल बी शेयरिंग दोज वीडियोज़। अगर आप में से कोई भी इस चीज़ में से सफ़र कर रहा है या उसको ऐसा है, तो लेट मी नो इन कमेंट्स में मुझे बताइए, और इंशाल्लाह ऐसी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपको हेल्प मिल सके। क्योंकि इस बीमारी में आपको हर कोई टोकता है, आपको हर कोई ये बोलता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, ये तो पागलपन है, और उससे आपको और गुस्सा आता है। इस चीज़ को समझेगा वही जो इस चीज़ से गुज़र चुका होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में।